ભારતીયો પર હુમલા માટે ડ્રોનની મદદ કરનારા તુર્કીને તળિયા ઝાટક કરવા માટે ભારતમાં માંગ ઉઠી છે। તુર્કી પર પ્રતિબંધોની સ્વૈચ્છિક શરૂઆત થઈ ગઈ છે। અનેક પ્રવાસીઓએ પોતાનો તુર્કી અને અઝરબૈજાનનો પ્રવાસ રદ કરીને બંને દેશોને મોટો ફટકો આપ્યો છે। આ તરફ તુર્કીથી આવતા સફરજનનો પણ બહિષ્કાર કરી દેવાયો છે। વેપારી મંડળોએ તુર્કીના સફરજનની આયાત બંધ કરવાની જાહેરાત કરી દીધી છે। માર્બલ એસોસિએશન દ્વારા પણ तुर्कीमांथी मार्बल नहीं मंगावવાનો निर्णय કરી દેવાતા तुर्की चारे तरफथी घेराયું છે। आतंकवाद અને પાકિસ્તાનનો સાથ આપનારા तुर्कीने भारतमांथी जोरदार जाकारो મળી રહ્યો છે। આ બહિષ્કાર જો વધશે તો तुर्की અને અઝરબૈજાનની અર્થવ્યવસ્થા તળિયે બેસી જશે, કારણ કે ત્યાંના અર્થતંત્રમાં ભારતીયોનું મોટું યોગદાન છે। એક અંદાજ પ્રમાણે 2024માં 2,87,000 ભારતીય પ્રવાસીઓએ तुर्कीની મુલાકાત લીધી હતી, જેના કારણે तुर्कीने अंदाजे 2,400 करोड़થી લઈને 3,500 करोड़ સુધીની આવક થઈ હતી। ત્યાંના હોટલ, એરલાઇન્સ તથા વેપારીઓની ભારતીય પ્રવાસીઓના કારણે ખૂબ કમાણી થઈ હતી। એ જ રીતે 2024માં અંદાજે 2,43,000 જેટલા ભારતીય પ્રવાસીઓએ અઝરબૈજાનની મુલાકાત લીધી હતી, જેના કારણે અઝરબૈજાનને 1,500થી લઈને 2,500 કરોડની આવક થયાનો અંદાજ છે। પરંતુ સુરત, અમદાવાદ સહિત ઠેર ઠેરથી टूर ऑपरेटर्स અને પ્રવાસીઓએ તુર્કી અને અઝરબૈજાન જવાનું ટાળી દીધું હોવાના અહેવાલ છે। ત્યારે બંને દેશોને મોટો ફટકો પડી શકે છે। हजारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में, उनका जो व्यापार होता था हजारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बाइकाट कर दिया है। और अब दोबारा वो ऑर्डर नहीं मंगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मंगाएंगे जी, बिल्कुल बाइकाट। तुर्की के सारे फलों का 2 ही प्रोडक्ट है सबका। तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीज़ें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है, और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से खास तौर से, हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। हाँ, अभी तक जो हमने स्टॉक जो दिए हुए थे, जो रास्ते के, देखो वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमने फर्दर कोई ऑर्डर आगे नहीं दिए। ન માત્ર પ્રવાસીઓ અને ફ્રૂટ વેપારીઓ, પરંતુ પુણેમાં તો ફ્રૂટના વેપારીઓએ તુર્કીને તંબુ ભેગું કરવાનું મન બનાવી લીધું છે। અહીંના વેપારીઓએ પણ तुर्की આવતા ड्राई फ्रूट्सનો વેપાર બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, जैसे टर्कल बोलते हैं, आलूचा बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट जर्दालू है, हेजलनट का सब्स्टिट्यूट बादाम है, और भी बहुत सारी आइटम है जिससे वो खाने से उतना ही इम्पैक्ट होगा बॉडी पे या ड्राई फ्रूट के हिसाब से। तो हम जो सब कंज्यूमर को और इंपोर्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज का आगे यूज ना हो। पूना के हिसाब से देखा जाए तो इसका महीने का 100 से 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा टर्की से, और महाराष्ट्र के हिसाब से तकरीबन 1,000 से 2,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंपोर्टर्स पूरे महाराष्ट्र भर में हैं, और भारत देश का हिसाब किया जाए तो 10 से 20,000 करोड़ का कम से कम इसका इंपोर्ट टर्की से होता है। लेकिन अगर ये पूरा बहिष्कार किया जाएगा तो टर्की की एक बहुत बड़ी कमर टूटेगी, इससे उनका बहुत आर्थिक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। આ તરફ ઉદયપુરમાં માર્બલ એસોસિએશને તુર્કીમાંથી માર્બલની આયાત બંધ કરવાનું નક્કી કર્યું છે, જેના કારણે 2,500 થી 3,000 કરોડનું નુકસાન તુર્કીને થઈ શકે છે। ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने हमने निर्णय लिया कि जो टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है, जो टोटल इंपोर्ट का करीब 18 लाख टन का जो इंपोर्ट पूरे भारत में होता है पूरे साल भर का, उसमें 70% टर्की से हो रहा है। तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है स्वेच्छा से, और गवर्नमेंट से भी हम
चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा देवे। करीब 18 लाख टन जो माल पूरे साल का अप्रोक्स आता है उसमें 70% टर्की से आता है, जो करीब 2500 से 3000 करोड़ का होगा। टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान का, हथियारों के साथ, ड्रोन के साथ। हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से सुना, तो कहीं ना कहीं टर्की ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो एक टेररिस्ट और हमारी दुश्मन कंट्री है। तो हमको भी एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल व्यवसायी के हिसाब से सरकार का और इस देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं हमारे से हो सकता है। वो पूरे उदयपुर से करीब हमारे 125 व्यापारी हैं हमारे एसोसिएशन में, और सब हमारे सहयोगी और सब सहयोग कर रहे हैं। और हम दूसरे एसोसिएशन से भी कांटेक्ट में है, चित्तौड़ हुआ, किशनगढ़ हुआ, साउथ से हुआ, सिलवासा से हुआ, सब हमारे फेवर में, और वो भी मीटिंग करके ना निर्णय ले रहे हैं कि मतलब आयात वहाँ जो टर्की से हो रहा है वो नहीं होवे। हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है, और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है।